चलो शिकारा बोर्ड पे जा। केरला के आलेपी के इस खूबसूरत शहर में हम निकले एक शिकारा बोट राइड पर। सुबह का वक्त था, हवा बिल्कुल ठंडी और बैक वाटर्स इतना शांत जैसे टाइम ही रुक गया हो। हर तरफ सिर्फ हरियाली, कोकोनट ट्री और एक अलग ही सुकून का एहसास। As the boat started moving slowly, पानी की हल्की हल्की लहरें एक रिदम बना रही थी। नो नॉइज, नो रश, बस हम, ये नेचर और एक परफेक्ट साइलेंस। कभी कभी लगता है लाइफ में ऐसे मोमेंट्स ही सबसे स्पेशल होते हैं, जहां आप सिर्फ महसूस करते हो, कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। The beauty of Alleppey is something you cannot explain. You have to be here to feel it. ये शिकारा बोट, ये हवा और ये व्यू, सब कुछ मिलके एक ड्रीमी सीन बना देते हैं। हम बस बैठकर देख रहे थे किस तरह से सूरज की रोशनी पानी पे चमक रही थी और हर पासिंग बोट एक न्यू स्टोरी लेकर जा रही थी। If peace had a sound, it would be the sound of these waters. If happiness had a place, it would be right here in Alleppey. कभी कभी जिंदगी के सबसे खूबसूरत मोमेंट वो होते हैं जो सिंपल होते हैं पर दिल को छू जाते हैं, और ये एलेपी बोट राइड उन्हीं मोमेंट में से एक था। एक याद जो हमेशा दिल में रहेगी। और ये ईगल भी देते हैं to capture your photos। हाँ, बघ काहीच ऑटमा काहीच ऑटमा टमा हा बस थोडंसच होते। अगं तो पकडू राहिला फक्त तुला। ये देखो इंडियन मॉम जहाँ देखे पेड़ वो घर पे ले जा रही है, ठीक है। अभी शी प्लांट भी तो क्या करूँ, देखो तोते खुश रहते। सो ब्यूटीफुल काय बनावट है नेचर की, जस्ट टू ब्रिलियंट, सुंदर। चलो तो हम जा रहे हैं कांजीवरम साड़ी देखने। दिस शॉप इज वेरी मच फेमस इन केरला, सॉरी इन आलेपी। तो ये है प्रोसेस एंड ही टोल्ड अस साड़ी की रेंज साड़ी रेंज स्टार्ट फ्रॉम 300 to 1 lakh। तो लेट्स सी कैसा है। एंड ये ट्रेडिशनल धोती बना रहे हैं, दैट इज प्योर कॉटन से।
सारी रेंज स्टार्ट फ्रॉम 300 to 1 लाख और ये बहुत फेमस है। यहाँ पे सभी वैरायटी मिलेगी आपको साउथ इंडियन ट्रेडिशन साड़ी। तो आई एम एक्साइटेड, एक्चुअली पहली बार देखूंगी क्या कैसे होता है। तो लेट्स सी। ट्रेडिशनल देखना है। So we bought this saree, this wonderful saree. 2-3 हमने चूज किए थे but those were like damaged. We like this a lot. But वो damaged निकले so finally we finalized this one. क्या अरे देखो यहाँ भी पॉलिटिक्स के झंडे गा रहे हैं। चलो चलो चलो। Oh my good lord. Look at this. Oh! कितनी छान वाटत आहे. समंदर से खूबसूरत कुछ नहीं है, कोई भी चीज नहीं है. And हाँ कैसे feel होता है? We are so tiny. This is very huge. सब very. I love it. बहुत ज्यादा धूप है, बहुत ही ज्यादा। कभी कभी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल वो होते हैं जो बिल्कुल सिंपल होते हैं, जैसे मम्मी का मुस्कुराना और समंदर की लहरों से खेलना। एलिपी के समंदर के किनारे मम्मी बिल्कुल बच्चों की तरह लहरों के साथ खेल रही थी, जैसे हर वेव उन्हें अपने प्यार से छू कर कह रही हो, तुम्हारा सुकून यही है। वॉचिंग हर स्माइल इन दैट वे फेल्ट लाइक अ सीन पीस इटसेल्फ। Years of care, struggle and love, सब कुछ एक मुस्कान में समा गया था। Mothers are like the ocean, deep, vast and full of love. वो कभी दिखाती नहीं पर उनका प्यार हर वेव की तरह हमेशा साथ रहता है। उस मोमेंट में लगा चाहे हम कितने भी बड़े हो जाए, माँ के साथ बिताए हुए पल हमेशा दिल को बच्चा बना देते हैं। This moment in Alipi wasn't just a clip, it was a memory, a story of love that never fades. हम आ गए हैं मरारी गुल्लम बीच, something like this. तो ये बहुत अच्छा बीच है। It's basically off beat beach जहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं, but it's one of the best in Kerala. चलो चलते हैं। टमाटो इज वेरी मच एक्साइटेड, उसको बीच बहुत पसंद है, बट द थिंग इज बहुत धूप है और हम जल्दी भी आए ना, nearly 11 o'clock and we are on a beach. क्या टैनिंग होगा अभी, चलो बट कोई नहीं, चलो अगर ना आएगा। कैसा लग रहा है टाउन?
a mirror of dreams where silence speaks louder than words. Every wave carries a whisper, a story of peace, a song of freedom. It dances with the moon, breathes with the wind, and hides 1,000 secrets beneath its calm. Sometimes gentle like a mother's touch, sometimes wild, reminding us that beauty can roar too. It doesn't belong to anyone, yet it welcomes everyone. The lost, the wanderers, the dreamers. You can stand by it, sure, for hours, say nothing, अभी हम जा रहे हैं and use बोटिंग करने अगेन इन कोची। तो देखते हैं कैसा है यहाँ का बोटिंग। बहुत बेस्ट है। चलो चलो टमू। अरे ये हम पहुंच गए। ये कोची के इस खूबसूरत सफर में हम निकले एक और अनोखी जगह की तरफ, मैंग्रोव जंगल, जहाँ प्रकृति अपने सबसे रॉ और पीसफुल रूप में मिलती है। As our boat moved slowly between these green Tanzanian valleys, हर तरफ सिर्फ साइलेंस, सिर्फ नेचर की सांस की आवाज़। पानी इतना शांत और पेड़ों के बीच से दिखने वाली रोशनी, जैसे किसी फिल्म का परफेक्ट सीन। मैंग्रोव्स, दे आर द गार्डियंस ऑफ द कोस्ट। ये ज़मीन और समंदर के बीच एक नेचुरल ब्रिज है जो लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं, नर्चर करते हैं। इट फेल्स लाइक स्टेपिंग इनटू अ हिडन ऑफ वर्ल्ड, जहाँ मॉडर्न लाइफ की कोई रेस नहीं, सिर्फ एक सुकून भरा कनेक्शन है नेचर के साथ। कोची के मैंग्रोव्स ने हमें सिखाया कि ब्यूटी सिर्फ बड़े शहरों या बीचेस में नहीं होती, कभी कभी वो छुपी होती है उन झीलों के बीच, जहाँ हर पत्ता, हर हवा और हर वेव एक कहानी कहती है। इन मैंग्रोव्स के बीच से गुजरते हुए लगा ये सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये एक लिविंग सोल है जो हमारे हर सांस के साथ जाती है। नेचर के बैलेंस यही से शुरू होता है और हम सिर्फ मेहमान हैं इस जगह के। As I looked around, हर लीफ, हर ड्रॉप ऑफ वाटर एक कहानी कह रहा था, ऑफ पेशेंस एंड पीस एंड ऑफ लाइफ इटसेल्फ। यहाँ कोई कंपटीशन नहीं, कोई नॉइज नहीं, सिर्फ एक रिदम है, नेचर की अपनी रिदम। कोची के मैंग्रोव्स ने हमें एक लेसन दिया कि जिंदगी में ब्यूटी सिर्फ बड़े मोमेंट्स में नहीं होती, वो छुपी होती है ऐसे सिंपल पलों में जब हम रुककर महसूस करते हैं। बोटिंग के दौरान लगा जैसे वक्त ठहर गया हो, सिर्फ हम थे, ये पेड़ थे और पानी की आवाज़। और हर बार जब हवा चेहरे को छू कर गुजरती थी, वो याद दिलाती थी कि पीस डजंट नीड अ डेस्टिनेशन। कभी कभी वो मिलती है एक छोटी सी बोट के सफ़र में भी। ये मैंग्रोव्स राइड सिर्फ एक एक्सपीरियंस नहीं था, ये एक रिमाइंडर था टू स्लो डाउन, ब्रीथ एंड फॉल इन लव विद द नेचर ऑल ओवर अगेन। ड्यूरिंग दिस बोट जर्नी हमारे साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। हमें एक सांप दिखा जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, पता नहीं था कि वहाँ होगा। आई मीन इट्स जंगल, पॉसिबल वहाँ होगे भी, बट हमारे टाइम पे होगा इतना एक्सपेक्टेड नहीं था, जो कि बहुत ही बड़ा था। सो ये हुआ हमारा पर्सनल पार्लर शुरू, जहाँ टमा को बहुत अच्छा लगता है पार्लर खेलना, इट्स हर थिंग, तो वो करती रहती है। तो ये मेरे भाई को उसने क्लींजिंग, मॉइस्चराइज़र एंड पता नहीं क्या फेस पैक, ये सब के नाम पे पता नहीं क्या किया, बस कर दिया। और ये सब देखना वाज फन, क्योंकि ये दोनों बहुत टॉम एंड जेरी है। ओके, व्हाटएवर शी डू ही डिडंट लाइक इट, और व्हाटएवर ही डू शी डिडंट लाइक इट, सो इवेंचुअली दे फाइट अ लॉट। बट ये मोमेंट पे वो भी उसको उसका फेस का करने दे रहा था, सो दैट वाज लाइक सरप्राइज। तो आई मैनेज टू कैप्चर दीज मोमेंट्स। तो वो गेम खेल रहा था, सो ही रियली पीसफुली कोऑपरेट विद हर। तो मज़ा भी आ रहा था, हंसी भी आ रही थी। दिस मोमेंट वाज सो गुड। तो मैंने सोचा कि दिस इज़ द गोल्डन मोमेंट, ये तो कैप्चर करना बनता ही है, क्योंकि
यादें सिर्फ एक बार बनती है, सो आई मेड अ लॉट ऑफ मेमोरीज इन दिस ट्रिप। तो देख सकते हो आप टमा कितनी खुश है मामा का फेशियल करते हुए। और फाइनली ये बेंगलुरु को बाय बाय बोलने का टाइम, जो कि बहुत इमोशनल मोमेंट था फॉर एवरीवन। और स्पेशली टमा जा रही थी तो अच्छा नहीं लग रहा था, बट स्टिल you have to say goodbye, you know, a good byes are needed। तो फाइनली मैं इनको एयरपोर्ट छोड़ने गई थी। दिस वाज बैड, बट स्टिल life is a journey, it's a process that you have to follow। So yeah, this was goodbye।